बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गज़नफ़र अब्बास मदनी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड वाले हैं उसके उसके दो सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? कहती है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। कि हमने एक मिरर है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो मिरर कौन सा है, उसकी फोकल लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है। दैट फॉर्म्स, लेकिन वो मिरर बनाता है, फॉर्म्स एन इमेज, एक ऐसा इमेज जो कि 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, वो उस मिरर के पीछे वाक़ है। और आपको मैंने साइन कन्वेंशन की वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि जो मिरर के पीछे इमेज बनता है उसका जो फासला होगा, जिस तरह यहाँ पे 5.66 सेंटीमीटर है, वो नेगेटिव होगा। तो ये मैं साथ साथ आपको ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे जो समझा रहा हूँ उसकी यहाँ पे मैं लिखता भी जा रहा हूँ, और ये मैंने लिखी हुई है कि फोकल लेंथ उसके हवाले से ऑफ द मिरर, मिरर का नहीं पता, फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। एज द इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर, वो चूँकि पीछे वाक़ है, सो इमेज डिस्टेंस जो कि क्यू है वो क्या होगा, इज़ इक्वल टू माइनस, ये इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन के हवाले से। और वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है 5.66 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पे हमने लिख दी। इसी तरह द ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस, और ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है एट 34.4 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो है 34.4 सेंटीमीटर। और आपको ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाएगा। तो आखिरी जो इसका पार्ट है, पहला तो कहता है कि फोकल लेंथ बताओ उस मिरर की, और फिर वो कहता है कि इज़ द मिरर कनकेव आर कन्वेक्स, और ये बताना है कि जो मिरर होगा वो आया कि कनकेव है या कन्वेक्स है। तो सबसे पहले हम एफ़ को फाइंड आउट करते हैं, तो उसके साइन से हमें पता लग जाएगा कि वो कनकेव है या कन्वेक्स है। तो आप देखें कि हमें जो फार्मूला पता है वो है जी 1/f इज इक्वल टू 1/p + 1/q 1/f, यानी कि f फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप p की वैल्यू जो कि 34.4 सेंटीमीटर है वो पुट करेंगे, और q की वैल्यू जो कि -5.66 है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अगले स्टेप में हम इस प्लस माइनस को सॉल्व करें तो वो बनता है हमारे पास माइनस। तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये है कि वो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो इसका क्या फ़ायदा है कि ये 5.661 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5.66, और ये 34.1 इस -1 से मल्टीप्लाई हो गया -34.4 बन जाएगा। तो अब अगले स्टेप में हम 5.66 में से 34.4 माइनस कर दें तो वो आएगा -28.74, और नीचे डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जवाब आएगा 194.704। क्योंकि हमें f फाइंड आउट करना है तो हम इसको क्या करेंगे कि f को रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 1/f का रेसिप्रोकल f आएगा और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा -194.704 डिवाइडेड बाई 28.74। जब डिवाइड होगा तो जवाब आएगा, फिर फोकल लेंथ वो है इज इक्वल टू -6.774। और अगर हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक अगर हम राउंड ऑफ करें तो जवाब आएगा f इज इक्वल टू -6.77 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पर फोकल लेंथ की जो वैल्यू माइनस में आ गई, तो आपको पता है जो फोकल लेंथ माइनस किस मिरर की होती है, वो डाइवर्जिंग मिरर की होती है, और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा पार्ट द मिरर इज़ कन्वेक्स मिरर, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी क्या है, हमारे पास नेगेटिव है। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, एंड इमेज ऑफ ए स्टैचू, के एक स्टैचू मुजस्समा उसकी इमेज अपीयर्स ज़ाहिर होती है टू बी 11.5 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज का डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है 11.5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू की वैल्यू दी गई है। तो मैंने लिख दी कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू विच इज़ इक्वल टू -11.5 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आगे हम पढ़ें तो वो लिखा हुआ है बिहाइंड कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर के पीछे बन रही है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्यू की वैल्यू -11.5 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो सबसे पहली बात, ये जो न्यूमेरिकल है वो चूँकि मिरर के हवाले से है, और जो मिरर है वो कन्वेक्स है, तो इसको हमने सबसे पहले लिखना है कि मिरर इज़
कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर एक हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर होता है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो वो हम आगे जाके इसको लिखते भी हैं। तो आगे वो कहता है विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ है वो 30.5 सेंटीमीटर है, और चूँकि डाइवर्जिंग मिरर के लिए मैंने अभी आपको बताया कि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे बन जाएगी f इज़ इक्वल टू -13.5 सेंटीमीटर। तो आगे सवाल में कहता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू, के जो स्टैचू का डिस्टेंस होगा उसका किससे डिस्टेंस, मिरर से डिस्टेंस यानी फासला वो कितना होगा वो हमने निकालना है। तो यहाँ असल में जो दिया गया वो पी की वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है, वो यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि स्टैचू एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज यहाँ पर ज़ाहिर होता है उसके पीछे। तो स्टैचू ऑब्जेक्ट है, तो स्टैचू का डिस्टेंस, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको हमने पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू पी हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं कि अप्लाइंग मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और हमने चूँकि p निकालना है तो इस प्लस 1/q को इधर ले आए तो -1/q हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे हम इसको सीधा करते हैं 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं f और q की, तो f की वैल्यू है -13.5 और जो q की वैल्यू है वो है -11.5, तो प्लस माइनस माइनस 1/13.5 माइनस माइनस प्लस 1/11.5। फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं, इन दोनों को इकट्ठा नीचे लिख देते हैं यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये इधर जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -11.5, और ये 13.5 इस +1 से मल्टीप्लाई होगा तो 13.5। तो 13.5 में से 11.5 माइनस करें तो 2 आएगा, क्योंकि हमने p निकालना है। तो इसको हम रेसिप्रोकल इसका लेते हैं, यानी कि इसको उलट करते हैं 1/p से p, तो ये उलट होके बन जाएगा 155.25 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे अगर हम डिवाइड करें तो जवाब आता है 77.625 सेंटीमीटर, और फिर हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक इसको हम राउंड ऑफ करें तो जवाब हमारा फाइनल बन जाएगा p इज इक्वल टू 77.62 सेंटीमीटर। तो आज हमने ये 2 एंड वाले जो प्रॉब्लम हैं चैप्टर नंबर 12 के 12.4 और 12.5 हमने इसको समझे और इसको हमने अच्छे तरीके से देख लिया। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये समझ भी आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।